दोस्तों, शादी होने के बाद कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं और उनकी समस्या ये होती है कि वह बीवी के पास जाते ही कुछ देर का एंजॉय करने के बाद वे खत्म हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक आदमी के शरीर में जो दो बूंद है जिंदगी की, तब तक आदमी का शरीर सख्त है और आप इंजॉय करने को आपका मन करता है। लेकिन जब आपके शरीर से आपके बीवी के पास जाने के बाद वह आपके शरीर से दो बूंद जिंदगी की निकल जाती है, फिर आपका मन सिर्फ और सिर्फ सोने का ही करता है और फिर कुछ करने के लिए नहीं करता। तो आज ये कहानी उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग बीवी के पास या शादीशुदा हैं, जाते तो हैं ज़्यादा टाइम तक, वह बीवी के पास ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। आखिर अपनी बीवी है और हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करे, उससे प्यार करे और तब वह सोए। आदमी भी यही चाहता है, लेकिन बस वह चंद मिनट में उसकी दो बूंद जिंदगी की निकल जाती है और वह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, 2 घंटे तक आप संभोग करोगे अगर आपने ये एक काम कर लिया जो सऊदी अरब के लोग करते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ और आपके आज की कहानी एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने भी ये काम कर लिया, अगर सऊदी अरब के लोग करते हैं, पता है वह 4-4 पत्नियां रखते हैं और सभी की ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 पत्नी होने के बाद वह सिर्फ 1-2 की ही ख्वाहिश पूरी करते हैं, बल्कि दोस्तों औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन अगर उसको जिस्मानी ख्वाहिश ना मिले, जब वह शादीशुदा बंधन में बंध जाती है या किसी मर्द के संपर्क में आती है, जैसे आदमी के अंदर ख्वाहिश होती है, आदमी के अंदर के हार्मोन्स उसे किसी लड़की को देख करके उसके अंदर जो ललचाते हैं, ऐसी ही लड़कियां भी होती हैं। जब वह किसी मर्द के संपर्क में एक बार आ जाती है और जब वह इस संभोग के स्वाद को चख लेती हैं, तो उनका भी मन करता है। ये एक भगवान की दी हुई एक शक्ति होती है जो कि अंदर ही अंदर उत्पन्न होती है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी। इसमें कोई लज्जा और शर्माने वाली बात नहीं है और यह चीज औरत के अंदर जितनी स्ट्रांग हो, उतनी बढ़िया हो, उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि संभोग पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत का सिलसिला 2 घंटे तक चलेगा। अगर आपने मेरी ये एक बात को सुन करके उसको पल्ले से गांठ बांध ली और फिर उसको इस्तेमाल करना और इसी तरह से काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप भी 4-4 पत्नी नहीं तो एक भी, ज्यादातर हम हिंदुस्तानी जो एक पत्नी में ही संतुष्ट रहते हैं और ज्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं जो एक को भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। 4 तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो उन्हीं के लिए ये कहानी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि कहानी को आपको लाइक जरूर करना है और लाइक के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी करना है, ताकि मेरी यह बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, आप ये चैनल जहां से भी वीडियो देख रहे हैं उसका अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। सऊदी अरब के लोग अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं कि आदमी के अंदर, देखिए इंसान के अंदर जितने भी मर्द होते हैं सबके अंदर एक जैसे हार्मोन्स नहीं होते हैं। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इच्छाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके अंदर इच्छाएं कम होती है, जो उन्हें अपने पति से कम या ज्यादा जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहती हैं। और बल्कि कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं जो उनके पति होते हैं वह उनसे जान छुड़ाती है कि वह उनके साथ ज्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अक्सर मर्द के अंदर यह लालसा होती है कि अभी कुछ और देर कर पाता, अभी कुछ और देर रुक पाता। शायद यही वजह थी, यही लालसा दोस्तों ना जाने कितने मर्दों के अंदर दफन हो जाती है। लेकिन वह क्या कर सकते हैं, कुछ तो लाज और शर्म के कारण कह नहीं पाते हैं किसी से। किसी किसी का 40-45-50 साल जिनकी उम्र हो जाती है, वह इस उम्र तक 40-45 साल के उम्र तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अब बीवी और शोहर का मिलन सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए ही रह जाता है। अब मिलन तो वह होता है जिस मिलन में घंटा 2 घंटा बातें हो, मुलाकातें हो, हंसी मजाक हो, प्यार मोहब्बत हो। वे नहीं जो 1 मिनट 2 मिनट में खत्म हो जाए, वह मिलन तो होता ही नहीं है। वह तो सिर्फ एक मन की तसल्ली होती है। तो दोस्तों, ये काम करने के बाद जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, क्योंकि दोस्तों संभोग की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है और यह नॉन स्टॉप, जब तक आप मरते नहीं, बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद नॉन स्टॉप चलता है और वही असली मर्द कहलाता है। और जो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है, वह मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होता। और आज मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। सऊदी अरब की औरतें आखिरकार उनको एक दूसरी औरत से जलन या चिड़न क्यों नहीं होती, और उन औरतों का मानना यह है कि उनको सब कुछ मिलता है। जब उनको पैसा मिलता है, जब उनको सुख सुकून मिलता है और जब उनको घर अच्छा मिलता है और उस घर में रहने की सारी सुविधाएं मिलती हैं,
और ऊपर से दोस्तों वह चीज जो उनका हक होता है, जो उनके शोहर का प्यार होता है, तो फिर उनको ऐतराज ही क्या, क्योंकि जो उनकी जिस्मानी ख्वाहिश और दुनिया में जो जरूरतें पूरा करने के लिए जो उनको चाहिए होता है, जो उन्हें मिल रहा होता है, तो फिर उनके पति एक बीवी रखे या 10 बीवी रखे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और उन्हें सिर्फ मतलब है अपने पति के प्यार से, उन्हें मतलब है अपनी ख्वाहिशों से, उन्हें मतलब है अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने से, जो उन्हें आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, इसलिए उन्हें कोई एतराज नहीं होता। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि एक मर्द 4-4 औरतों को कैसे संभालता है, आखिर वह क्या चीज है जो उन्हें मर्द बनाए रखती है, और आखिर वह 40-50 साल और 60 साल की उम्र तक भी इतने हट्टे कट्टे और इतने तंदुरुस्त क्यों होते हैं। दोस्तों, एक औरत जिसने कभी भी अपने अपने पति से संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं की थी, एक हिंदुस्तानी औरत ऐसी थी जिसका पति सऊदी अरब में रहा करता था, और वह उसका जो सऊदी अरबी पति था, वह जो था दोस्तों, वह कुल मिला करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस्मानी तौर पे वह थोड़ा कमजोर था, लेकिन जब वह यहाँ इंडिया में रहते हुए उस औरत को अपने सास ससुर के साथ कम से कम 1 साल हो गया, पति की याद तड़पाने लगी, तरसाने लगी, किस खानदान से थी वह, उस खानदान में एक औरत घर से बाहर कदम रख दे तो वह इज्जत मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो जाती है। तो अब गैर मर्द से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए दोस्तों वह बहुत ज्यादा परेशान थी, क्या करे, 1 साल पति को गए हुए हो गए थे। अब इसने इस घर में कलेश करना शुरू कर दिया, घर वालों से लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर की बातें इसने करनी शुरू कर दी। अब घर वाले भी दोस्तों बड़े परेशान हो गए, और घर वाले बार बार इसके पति को फोन करते कि बेटा तेरी बीवी बड़ी परेशान कर रही है, तेरी बीवी लड़ाई झगड़ा कर रही है, ससुर की इज्जत नहीं करती है, सास को ताने देती है, और अपने देवर और देवरानी के साथ वो ऐसे पेश आती है, मतलब कुल मिला के घर में तांडव मचाया हुआ है। बेटा पूछ चाहती क्या है। अब बेटा घर में फोन करता है, अपनी पत्नी से पूछता है क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो वहां से आप घर आ जाओ, और अगर घर नहीं आ सकते तो मुझे वहां पर बुला लो। अब दोस्तों बेचारा मरता क्या ना करता, सऊदी अरब में ही रहता था। और दोस्तों अब होता क्या है कि कम से कम 5 साल या 3 साल के लिए जाता था, उसकी वीजा भी 3 साल और 5 साल की होती है। तो अब वह बीवी के घर की लड़ाई झगड़ों के कारण अब वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई कुर्बान नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा मैं तो आ नहीं सकता हूँ, मैं यहीं किसी कमरे का इंतजार करता हूँ, एक आदमी आ रहा है उसके साथ तुम आ जाओ। और ऐसा होता भी है दोस्तों। और फिर वह औरत जो थी वो पहुंच जाती है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंची तो अब वो अपने पति के साथ रहने लगती है। 1 साल से पति के साथ मिलन नहीं हुआ था, और 1 साल के बाद जब वो सऊदी अरब पहुंची, पति के साथ मिलन हुआ तो कुछ हुआ कुछ ना हुआ। बहरहाल इसी तरीके से कुल मिला करके अंदर खाने बात ये थी कि वह औरत अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, और दोस्तों वह पति उसके ऊपर हावी नहीं था, वह उसकी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पा रहा था, यानी वह औरत उस पति से कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब यह दोस्तों बड़ी परेशान थी। अब धीरे धीरे दोस्तों जब यहाँ वहाँ रहने लगी तो आसपास का इलाका था, जो गांव का एक देहाती इलाका था जहाँ पर वह रहती थी, तो देहाती इलाका था, तो आसपास की जो औरतें थी वह दो सुबह काम पे चला जाता था। तो ये गांव की देहाती औरतों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। जब वह इन औरतों के साथ घुलना मिलना शुरू किया तो अब यह धीरे धीरे अपनी जबान जो थी, उर्दू जबान, हिंदी जबान, हिंदुस्तानी जबान थी, क्योंकि सबसे पहले सऊदी अरब इंसान पहुंचता है तो वहाँ की अरबी जो जुबान होती है उस पर फोकस करता है। तो इस अरबी जबान इतनी साधारण थी कि उसे बहुत ही जल्द आप 10 दिन 15 दिन मेहनत कर लोगे तो यह आपको एकदम समझ में आने लगती है। तो इस औरत ने भी इतनी चालाक थी कि उन औरतों के साथ घुल मिल करके उनकी भाषा सीखना शुरू कर दी, और जब जबान सीखना शुरू कर दी, बोलचाल सीखना शुरू कर दी, तो अब यह उन लोगों से बोलने लगी, टाइम पास करने के लिए उनके साथ बैठने लगी। तो अक्सर ये देखा करती थी कि हर घर में औरतें ज्यादा हैं, आदमी उसमें दिखाई ही नहीं देता है। तो अब इसने सुना तो था कि सऊदी अरब के अंदर एक एक आदमी की 4-4 5-5 बीवियां होती हैं। तो इसने देखा कि अब 4-5 औरतों को देखती है तो इन औरतों से पूछती है कि तुम्हारे शौहर या पतियों के बीच में, जब इनके बीच में बातचीत होने लगी तो सब कुछ होने लगी, तब यही इनसे पूछती है कि तुम 4 औरतें एक आदमी के साथ कैसे रह लेती हो। तब वो बोलती है हाँ बिल्कुल रहते हैं। तब वो कहती है कि क्या वह तुम्हें पूरी तरीके से खुश करते हैं। तो बोलती है हाँ पूरी तरीके से खुश करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। तब वह पूछती है कि तुम आखिर अपने पतियों को क्या खिलाती हो, क्या देती हो, आखिर वो खाते क्या है, कि वह जो उस अंदर का औरत के अंदर का जो दर्द था वह अपना दर्द उनको बता देती है और कहती है कि मेरा पति तो एक पति है
और एक ही पति की पत्नी हूँ और एक ही बीवी हूँ और वह तो मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, वह तो पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। तो अब दोस्तों उन औरतों को बड़ा अचंभा हुआ और वह जब उनसे वह घुल मिल गई थी तो अब उसका दर्द, उस हिंदुस्तानी औरत का दर्द तो वह अरबी औरतें समझती है और फिर उसको आराम से समझाती हैं और बताती हैं और उसको अपने साथ वह रसोई में ले करके जाती है। रसोई में ले जाने के बाद उन्होंने अच्छी तरीके से उनको दिखाया, समझाया और बताया और कहा कि तुम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ इस काम को करो। हर शाम जब भी तुम्हारा शौहर काम से आता है तो तुमको यह काम करने हैं। अपने शौहर को ये चीज़ें जो हमने आपको बताई है उसे घोल करके, मिक्स करके, पका करके अपने पति को खिलाओ और फिर 1 महीने तक आप दूसरे के साथ एक रिश्ते में मत आना, संबंध में मत आना। तुम्हें 1 महीना बर्दाश्त करना होगा और 1 महीने का बर्दाश्त करने के बाद फिर 31वें दिन तुमको अपने पति से रिश्ते बनाने हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है और उसके बाद तुम हमें बताना। अब दोस्तों यह औरत घर आ जाती है और घर आने के बाद अपने कमरे में पहुंचती है और आज शाम को जब फैटी से इसका काम करके पति वापस आता है तो इसने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद जब सोने का टाइम हुआ तो सोने से पहले इसने वह गिलास अपने शौहर को दिया और उसने कहा यह क्या चीज़ है, तो उसने कहा कि इसे कम से कम पियो तो एक बार। अब वह पी लेता है और पीने के बाद उसे वह जायका थोड़ा कुछ अजीब लगता है, कहता है कि यार पियो। वो बोलती है पियो तुम आम खाओ, कुटलियों से मतलब मत रखो। वह पी लेता है और यही मामला ऐसे ही चलते रहता है। अभी 1 हफ्ता या 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि अब जो वह आदमी था रात को सोता तो अपने बीवी के नज़दीक आने की कोशिश करता और ये बीवी उसको दूर करने की कोशिश करती। अब धीरे धीरे जैसे टाइम गुजर रहा था तो उसको बर्दाश्त के बाहर हो रहा था मामला। औरत समझ गई थी कि उसके नुस्खे ने, जो सऊदी अरब की औरतें ने उसको नुस्खा बताया है, वह काम करना अपना पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। तभी दोस्तों उसका शौहर, जो उसको आए हुए अभी तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे, कभी भी उसको अपनी तरीके से मन नहीं करता था कि उसके साथ छेड़छाड़ करे, हंसी मजाक करे और वो उसको अपने करीब करे, पास बुलाए, कभी मन नहीं करता था। यह औरत ही थी जो उसके पहल करके उसके पास जाती थी और जब वह उसको चरम पे पहुंचाता तो सुख देने से पहले ही वो ढेर हो जाया करता था और ये अपना मन महसूस करके रह जाया करती थी। लेकिन इसने देखा तो यह मामला उल्टा हो रहा है। अब सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगने लगा है। जिस आदमी को कभी कुछ नहीं होता था अब वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इसको दूर भगा रही है क्योंकि इसे बताया गया था कि तुम 1 महीने तक उसको अपने पास नहीं आने देना है। अब ये आदमी उससे कहता है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, तुम मुझे दूर क्यों जा रही हो। वो औरत कहती है कि तुम, एक टाइम ये था जब तुम मुझसे दूर जाते थे और आज तुम पूछ रहे हो कि मुझसे, जब तुमसे कुछ होता ही नहीं हो, मैं तुमसे दूर इसीलिए भाग रही हूँ। तुम तो जबरदस्ती मुझे नहाने पे मजबूर कर देते हो। लेकिन अब धीरे धीरे जब 20-21 दिन हो गए और वह अब उस आदमी के हाथ जो था, उसके हाथ से कंट्रोल छूटता जा रहा था, तो अब वह उसको अपनी पत्नी से कहता है कि तुम आखिरकार मुझे क्या खिला रही हो, क्या तुम ऐसी घोल की चीज पिला रही हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब उसने बताया कि तुम्हारे काम पे जाने के बाद मैं यहाँ पर, मेरी कुछ दोस्त बन चुकी हैं, कुछ सहेलियां मेरी बन चुकी है और उनके साथ उठती बैठती हूँ और उन्हीं के साथ मैं अपना दुख दर्द शेयर करती हूँ। और अचानक से जब सब कुछ मामला खुल गया, हंसी मजाक भी होने लगी, घर के हालात एक दूसरे से बताने लगी, तो आपको तो पता ही है कि एक एक आदमी के यहाँ 4-4 बीवियां होती हैं, 4-4 पत्नियां होती हैं। और मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि जब से मैं यहाँ आपके पास 6 महीने से आई हूँ, आप काम में इतने व्यस्त हो, शाम को हारे थके आते हो और कभी मैं अपनी तरह से पहल करती हूँ तो तुमसे कुछ होता नहीं है। और एक औरत के लिए सबसे दुख की बात होती है क्योंकि दोस्तों औरत को जिस्मानी सुख भी चाहिए होता है और जब उसको वह ना मिले और उसका अधूरा ही उसका आदमी उसको नहाने पे मजबूर कर दे, उसको सुख ना मिले, तो एक आखिर औरत करे तो क्या करे। इसलिए मैं बड़ी परेशान थी और अपने मन की बात एक दिन उनसे कह दी कि तुम्हारे बाद तो 4-4 बीवियों को खुश रखते हैं और मेरा शौहर है जो एक अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। तब उन्होंने मेरा दर्द समझा और उन्होंने मुझे यह नुस्खा बताया और कहा कि 1 महीने तक तुम अपने पति शौहर को पास में मत आने देना। वह तुमसे मिलने की कोशिश करेगा लेकिन उसको कंट्रोल करना है और तुम्हें भी अपने आप पे कंट्रोल रखना है 1 महीना। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम 1 महीने तक कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल रखो जैसे भी हो सके। कहने लगा कि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अब बहरहाल जिस तरीके से कुल मिला करके 1 महीने की वो समय सीमा गुजर जाती है और 1 महीने के बाद जब हम मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलते हैं तो आज वही पत्नी जिसको हमेशा अपने पति से शिकायत रहती थी, जो हमेशा अपने पति से इस बात को लेकर नाराज रहती थी कि वह उसे चरम सुख दे ही नहीं पाता है, आज वही पत्नी कह रही थी कि बहुत हो चुका, मुझे छोड़ दो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बहुत हो चुका। अब दोस्तों ये जो है रोज का है, 1 दिन का नहीं है, मुझे छोड़ दो, सोने दो। अब यही उस औरत की ख्वाहिश थी
जो उसका खोजती थी कि जो उसका पति उसके साथ लंबे समय तक चले और वो मन मसोस के रह जाती थी, आज वही उसका पत्नी उसके सामने दुहाई दे रही थी, भीख मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे सोने दो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या बताते हो, लेकिन दोस्तों यही तो जिंदगी है। अगर इंसान आदमी के पास ये सुख ना हो और उसकी पत्नी को वह सुख ना हो तो फिर बेकार है। शादी करने का मकसद एक दूसरे को सुख पहुंचाना, और यह गलतफहमी का शिकार हो जाते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि वो और किसी वजह से हम अपनी परेशानी को कह नहीं पाते, किसी के कारण हम परेशानी को शेयर नहीं कर पाते और जिंदगी पर घुटते रहते हैं, और उस घुटने में आपको सिर्फ और सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं। हिंदू धर्म में कहिए तो आप अपनी पत्नी को उसका हक, वह सुख नहीं दे पाते हो तो पाप के भागीदार होते हो, और मुस्लिम मजहब में कहिए तो आप अगर अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते हो तो शादी होने के बाद उसके खुशी की अदा नहीं कर पाते हो तो आप गुनाह के मुस्तहिक हो। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बड़ी बेशर्मी वाली बातें करते हो, आप बड़ी बदतमीजी वाली बातें करते हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। वो ठीक है कि आप किसी से अपनी बात समस्या को शेयर ना करो और अपनी बीवी का हक मारते रहो, और फिर वह बीवी तुम्हारी किसी दूसरे के साथ चली जाए, वह सब ठीक रहेगा। और अगर मैं आपको कोई काम की बात बता दूं, कुछ आपके समझ में आ जाए, कुछ आप उसे लाभ उठा लो, तो दोस्तों बेशर्म हो गया, ये समाज है और इस समाज की बातों में आओगे तो कुछ नहीं कर सकते। इस समाज के फेरा में लाओगे कि लोग क्या कहेंगे, कि मेरी वीडियो अगर आपने देखी, मेरी रिश्तेदार देख रहे हैं, मेरे ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे, यार तुम कैसी कैसी बातें करते हो। और अगर मैं इन चक्करों में रहता तो दोस्तों ये ज्ञान की बात आप तक नहीं पहुंच पाता। फिलहाल दोस्तों मैं इन चीज़ों का परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है, और मेरे पास जो तजुर्बा और मेरे पास जो जानकारी ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने का मेरा काम है। और दोस्तों मैं बताता हूं कि आखिर ये चीज है क्या जो इस औरत ने अपने शोहर को 1 महीने तक पिलाई, और 1 महीने पीने के बाद अब वही आदमी कितना ताकतवर हो चुका था कि यह औरत हर वक्त जो प्यासी भूखी रहती थी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है कि अब रहने दो, बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों आप ये ध्यान करें और नोट करें, वह चीज है क्या। दोस्तों कलौंजी आपको लेनी है और उसमें आपको 2 लौंग लेने हैं, और दोस्तों कलौंजी आपको लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच कलौंजी ली, उसमें आपने 2 लौंग ली, और उसमें आपको डालने हैं जो आपके घर में लहसुन हमेशा मिल जाता है, हर वक्त में उस लहसुन को लेना है। और दोस्तों यह तीनों चीज़ों को पका लेनी है, और पकाने के बाद इसको इतना पकाइए 1 गिलास पानी में कि ये आधे से भी आधा पानी रह जाए, और यह पकते 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 जब आधे से भी आधा पानी रह जाए, 1 चम्मच कलौंजी और 2 लौंग के बारे में बताया गया है कि एक कलौंजी जितने भी शरीर के नस होते हैं, मर्द के अंदर जितने भी बीमारी होते हैं उन सब की दवा है, एक मौत को छोड़ करके। मौत आने से नहीं रोक सकती, इसके अलावा हर एक बीमारी की इसके अंदर दवा है। अब दोस्तों डॉक्टरी इतराज से भी कलौंजी बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि लोग कलौंजी का इस्तेमाल करना जानते नहीं है। ये बहुत खूबसूरत और ताकतवर चीज़ है। तो आप कलौंजी के सामने लौंग और 2 लहसुन डाल दिए, उसको पका लिया, उसका काढ़ा बना लिया, और काढ़ा बनाने के बाद जब वो आधे से भी आधा गिलास पानी रह जाए उसको आप पी लीजिए, और उसको आप पीने के बाद 3 खजूर आप खा लीजिए और फिर सो जाइए। दोस्तों यह चीज़ें आपको कोई महंगा नहीं मिलता, और ये कोई इतना घरेलू चीज़ें हैं, इसलिए दोस्तों आप ये चीज़ें आप 1 महीने तक करिए और आपके शरीर में देखिएगा कि अलग एनर्जी, आपके टाइमिंग, रुकावट, स्टेमिना ना आए तो फिर बताना। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको बताया ही है कि अरबी लोगों का खजूर का सेवन, जैतून के तेल का सेवन, और ये सब चीज़ें जो है वहाँ के लोगों के लिए वरदान है। जैतून का तेल उस वक्त में बताया जाता है कि जैतून का तेल अगर आप अपने शरीर के उस अंग पर जिसे आप लगा लेते हो, लगातार अगर लगा रहे हो, तो दोस्तों बिना रुके रोजाना इस्तेमाल करो तो ये भी आपको एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही उमंग देता है। तो सऊदी अरब के लोग इसको अपने शरीर के तेल मालिश करने का काम भी लागते हैं, और सब्जी में जिस तरह हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल खाते हैं वहाँ पर वो जैतून का तेल खाते हैं, वो खजूरें खाते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी कारण दोस्तों उन लोगों के अंदर स्टेमिना और ताकत हिंदुस्तानी लोगों से ज़्यादा होती है। यहाँ हमारी तुम्हारी ज़िंदगी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये चीज़ें हम बाद में करेंगे। लेकिन दोस्तों घर में जो औरतें हैं उनको होना चाहिए कि अपने शौहर के लिए ये सब चीज़ बना करके दें, क्योंकि उनके शौहर जितने ताकतवर होंगे, जितना स्टेमिना होगा औरत के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।